जय हिंद एवरीवन। मेरे बच्चों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। आप सभी को पता है आज एक हमारे देश की एक बहुत ही महान शख्सियत, मिसाइल मैन और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की जयंती है। निश्चित रूप से जब भी इस नाम को हम लेते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, तो कलाम से ही कलम का ऐसा मानो कि जैसे कलम के बारे में बात की जा रही है। Because I was the last. Out of 10 fellow, I was the 10th fellow. 9 seats only they had. I lost it. Most of the time When I the became the first bench, president, I but became the I supreme felt the last commander. bench and everybody has got I some told the knowledge. chief Every of the human air being staff, I has want to got some learn knowledge. flying. He said, I'm great going to teacher. give training. He trained me. Yeah, good. कहते हैं कि कलम में वो ताकत है जो हर चीज को बदलने की दम रखती है। ठीक उसी तरह डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी भी एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने देश की स्थिति को बिल्कुल बदल के रख दिया था। एक ऐसी महान शक्ति, एक ऐसे महान व्यक्तित्व का एक उदाहरण जिन्होंने देश के उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ज्यादा काम किया। सिर्फ विद्यार्थियों के लिए ही नहीं बल्कि देश के हर एक वर्ग के लिए और देश सेवा के लिए एक सबसे सच्चे देशभक्तों में से एक आज हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की जयंती है। मेरे बच्चों, एक बहुत ही प्यारा सा थॉट जो कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था, लिखा है कि लर्निंग गिव्स क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी लीड्स टू थिंकिंग एंड थिंकिंग लीड्स टू नॉलेज एंड नॉलेज मेक्स यू ग्रेट। मतलब ज्ञान ही है जो आपको महान बनाता है। यानी कि अगर आपके जीवन में आपके पास नॉलेज है, आपके पास ज्ञान है, तो निश्चित रूप से आप महान बनने वाले हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के अगर जन्म की बात करें तो इनका जन्म रामेश्वरम में हुआ था। एक बहुत ही छोटे स्थान पर इनका जन्म हुआ और रामेश्वरम में जन्म लेने के बाद बताते हैं कि इनके पिताजी यानी कि इनका जो परिवार था वो बहुत ही साधारण परिवार था। अगर आप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो इनकी एक बहुत ही प्यारी सी बुक है जिसका नाम है मेरे बच्चे द विंग्स ऑफ फायर। ये इनकी ऑटो बायोग्राफी है। इवन सीबीएसई के एनसीईआरटी के 9th क्लास में भी आपका एक चैप्टर दिया हुआ है जिसका नाम है माई चाइल्डहुड, मेरा बचपन। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी बचपन से ही बड़े साहसी और बहुत ही लगनशील विद्यार्थी थे जिन्होंने बहुत मेहनत की। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के अगर संघर्ष की बात करें तो इन्होंने पेपर बांटने का भी काम किया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने टैमरिंड सीड्स जो होते हैं उनको इकट्ठा करके बाजार में बेचने का भी काम किया। मतलब अगर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के संघर्षों की बात करें तो एक बहुत ही साधारण सा जीवन इन्होंने जिया। बताया जाता है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जो दोस्त थे वो रामेश्वरम मंदिर के जो पुजारी थे उनका बेटा था। एक बार क्लास में जब वो बैठे हुए थे तो अध्यापक ने उनको देखा तो उनके सर पे, क्योंकि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक मुस्लिम थे और एक हिंदू के साथ बैठने पर वहां के एक टीचर को ये बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को पीछे बैठने के लिए कहा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने बड़ा गिल्टी फील किया, बहुत ज्यादा परेशान हुए, बहुत रोए भी। इसके बाद बताया जाता है कि उन्होंने अपने घर पर भी बताया और जो उनका दोस्त था वो भी बहुत ज्यादा परेशान हुआ। उस दोस्त ने ही अपने फादर को बताया, अपने पिताजी को बताया कि आज क्लास में ऐसी घटना हुई। तो बताते हैं कि उन पुजारी ने उस अध्यापक को बुलाकर ये सीधे साफ शब्दों में कहा कि इन बच्चों के बीच में नफरत पैदा मत करो, या तो आप स्कूल छोड़ दो या फिर बच्चे से माफी मांग लो। तो बताते हैं कि उस घटना ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को बहुत बड़ा आघात भी हुआ, लेकिन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने जब इन शब्दों को सुना तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से वो बहुत मोटिवेट हुए। सिर्फ यही नहीं, कहते ना कि हर एक व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। एक बार इनके साइंस के टीचर ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को डिनर पर इनवाइट किया। जब डिनर पर इनवाइट किया तो जो टीचर थे वो एक ब्राह्मण फैमिली से थे, तो उन टीचर की जो पत्नी थी उन्होंने खाना बनाने से मना कर, क्योंकि उन्हें उनका मानना था कि वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी एक मुस्लिम है और मुस्लिम के लिए वो खाना नहीं बनाएंगे। बताया जाता है उस अध्यापक ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के लिए खुद खाना बनाया और उनको खाना परोस के दिया और उनके साथ खाना। इस घटना ने भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को थोड़ा सा आघात हुआ, लेकिन बताते हैं कि उनकी पत्नी का मानना था, जो अध्यापक की पत्नी थी, कि कहीं ना कहीं ये एक मुस्लिम है और ये जो पानी पिएंगे, वो कहते ना कि जो लोग नॉन वेज खाते हैं वो टंग से पानी पीते हैं, पानी जीभ से पानी पीते हैं। तो ऐसा जब नहीं हुआ तो उनकी पत्नी
ने जब ये सारी चीज देखी, वो किचन से देख रही थी, तो बताते हैं कि अध्यापक ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से जाते जाते कहा कि तुम अब कब आओगे। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन अध्यापक ने कहा कि ऐसी समस्याएं, ऐसी परिस्थितियां आती रहती हैं। कलाम, तुम्हें बहुत बड़ा आदमी बनना है, तुम्हें इस देश के लिए कुछ करना है, तो अपने आप को मजबूत रखना होगा। बताते हैं दूसरे बार उनकी पत्नी, जो अध्यापक की पत्नी थी, उन्होंने खुद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के लिए खाना बनाया और उन्हें परोस के खिलाया। मतलब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के अगर जीवन की बात करें तो बहुत सारी परेशानियां आई, बहुत सारा संघर्ष किया और इन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। और तभी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आज हमारी इन मेमोरीज में, हमारी इन यादों में जन्म जन्मांतर तक रहेंगे। इन्होंने हमारे देश के हर एक वर्ग के लिए बहुत कार्य किया। सिर्फ मिसाइल मैन के नाम से ही नहीं, बल्कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी है। बताया जाता है कि इतने साधारण व्यक्तित्व के धनी थे, जब ये कहीं भी किसी भी कार्यक्रम में जाते थे और इनके लिए कोई अलग से चेयर लगाई जाती थी, अलग से कुर्सी लगाई जाती थी, तो उस चीज को मना करते थे। कई बार ये स्टेज पर ऐसे ही बैठ के और बच्चों के बीच में स्पीच देना शुरू कर। तो निश्चित रूप से आज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की जयंती पर उनको सत सत नमन। और हर एक बच्चा जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है, वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन से बहुत कुछ सीख सकता है। इन्होंने एक बहुत अच्छा थॉट कहा था, बहुत अच्छा एक थॉट दिया था कि राइट इज राइट इफ नोबडी इज फॉलोइंग इट, रॉन्ग इज रॉन्ग इफ एवरीबॉडी इज फॉलोइंग इट। सही सही होता है चाहे पूरी दुनिया फॉलो ना कर रही हो, गलत गलत होता है चाहे कोई भी फॉलो ना कर रहा हो। तो मेरे बच्चों, मेहनत करनी है तो आप लोग डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के जीवन से बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैंने आपको बुक का नाम भी बताया, द विंग्स ऑफ फायर, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। एक बार आप जरूर पढ़िएगा, आप अपने जीवन में जिंदगी जीने का असली मकसद जान जाएंगे। इस वीडियो को भी आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद और जय कलाम लिखकर आज ये बता दो कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी आज भी हम सभी की मेमोरी में, हम सभी की यादों में जिंदा है। और जब तक सूरज चांद रहेगा, कलाम आपका नाम रहेगा, कलाम आपका नाम रहेगा। तो जय हिंद, जय भारत, जय एग्जाम को। थैंक यू वेरी मच।